राम जी राम। भारत की आध्यात्मिक गाथा में आज उदयगिरी कस्तूराबाई के सेकंड पार्ट। सर्वप्रथम भारत देश की माटी को नमन, उन सभी केवली संतों को कोट कोट सा धन्यवाद, अ लॉट ऑफ थैंक्स, दंडोत प्रणाम, जिनकी अनुकंपा से आज इस काल के पसारे में, कोरोना के इस भयंकर समय जाल में हमें सुख और आनंद की अनुभूति वाणी जी महाराज रामायण के माध्यम से मिल रही है। जैसा कि हमने कल जाना कि गिरनार पर्वत पर उपस्थित महायोगी ने उदयगिरी को बताया, बेटा राम नाम से इंस्टेंट आनंद और परमानेंट इजी सॉल्यूशन मिल सकता है। राम नाम से आप घर में रहकर, समाज में रहकर मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। और उसके उस समय मोक्षगामी संत थे श्री अनंत दर्याप जी महाराज। आज हम आगे का हिस्सा सुनते हैं, जिसमें बहन कस्तूराबाई जो भी निर्मल संत के दर्शन हेतु दुनिया में भटकती है और उदयगिरी जी से मिलने के बाद क्या क्या होता है, आप जानिए। 16वें पातशाह केवली भगवंत नारायण जी महाराज साहब के मधुर मधुर वचनों में इस अनंत अटल वाणी को आप बहुत ही प्रेम से आंखें बंद करके सुने, इसका लाभ आपको मिलेगा। राम जी राम। विक्रमपुर की कस्तूराबाई आत्मज्ञानी पूर्ण संत की तलाश में भटकती रहती। सभी वेशधारियों तथा षड्दर्शनियों की सेवा सत्संग में अपना आत्मज्ञान का मार्ग तलाशती, लेकिन सभी अभी तक उसकी आत्मा को शांति नहीं आई। कयो दे गिर सुन के सूरा, संगत साधु का कीजे, रायण नगर नाम दरियासा, बाजाए सरडो लीजे। उदयगिरी ने कहा, सतगुरु की शरणा लेकर तुम राम भजन करने की विधि जान लो। नागौर जिला राजस्थान में भवतारी संत दरियाप साहब हैं, उनकी शरण में जा। पूजा भेष हुए को काई, सतगुरु तो ए बताऊं, जासु मिल्या परम पद पहुँचे, बेजन तो ए मिलाऊं। संसार में सर्प तो बहुत हैं, परंतु मणिधारी नाग कोई बिरला है। आकाश में तारे बहुत हैं, लेकिन चांद अकेला है। तू ऐसा ही तू सतगुरु महाराज को जान, उनसे बिना ज्ञान लिए तू इस प्रकार सेवा पूजा से परम पद नहीं पहुँचेगी। मैं तुम्हें उनसे मिलाऊं। रायण आज्ञा उन लीवी, केवल वाक डिढ़ाई, सांस ओ सांस राम मुख कही जो, हिल मिल वेनुर भाई। भजन करत सबई भय भागा। कस्तूरीबाई रैण धाम में जाकर केवल ज्ञान का भेद श्री महाराज की शरण लेकर सीख ली। अब तो बहन भाई दोनों सांसों सांस में राम राम करने लगे। भजन करते करते अंतर का राग व इच्छा शांत हो गई। हर समय राम नाम के सिमरण की ताली लग गई। अब हृदय में उल्लास आने लगा। गुरु महाराज का दर्शन कब करूं? एक दिन उदयगिरी ने कहा कि मुझे गुरु महाराज के दर्शन की तड़प लग रही है, मैं रैण जाकर गुरु महाराज का दर्शन करूंगा। जब बोली कस्तूराबाई, मैं तेरे संग जाऊं, दर्शन बिना बहुत दिन बीता, ओ मोसर कब पाऊं। कस्तूरीबाई बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी गुरु दर्शन की इच्छा है, भला अवसर आया है। बरजी बहुत वक्त ओ खोटा, काई के साब तो ने, काल चाल बट फाड़ा मोसे, साध कहे काई मोने। उदयगिरी ने कस्तूरा को साथ
ले जाने से मना कर दिया। उदयगिरी ने कहा कि समय खराब है, रास्ते में चोर लुटेरों का खतरा है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं गुरु जी को क्या कहूँगा। जन दरियाव सदा संग मेरे, तुम मत जाड़ो दूरा, कर सिसाए संक मत आड़ो, सिर पर सतगुरु पूरा। कस्तूराबाई बोली, हमारे गुरु महाराज हमारे संग में हमेशा हैं, तुम दूर मत जाड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो, मन में संशय मत करो। बरजो मती रहूं मैं नाही, दर्शन की मन माही, कयो दे गिरवात भले की, सन करो घर जाई। कसुरा बोली कि मेरे भाई मुझे दर्शन करने की बड़ी इच्छा है, मुझे रोको मत, मैं रहूंगी नहीं। उदयगिरी बोले, अभी घर जाकर विश्राम करो, सुबह साथ चलेंगे। गयो अकेलो जात न जाड़ो, कोई भायो संग लीनो, ऊंट जकायर उतरो खोटे, बटफाड़ा छल कीनो। उदयगिरी कस्तूराबाई को घर में छोड़कर जल्दी सुबह रैन के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में लुटेरों ने घेर लिया। बारो तड़े नंगाड़ा घेरो, मुलक लुटेरा लूटे, दुर्बच समय मिले भकनाही, भाजा लुक्यान छूटे। जब समय खराब आता है तो अच्छा काम का परिणाम भी अच्छा नहीं आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो विनाश होता है। समय खराब आने राजा नल की भुनी हुई मछली भी जल में चली गई, बह गई। उठ अचानक मारण ध्यायो, बात बणी अब भारी, हो दरियाव आपके दर्शन, हो दरियाव आपके दर्शन जाता, आगत भई हमारी। जब लुटेरे मारने लगे तब उदयगिरी ने गुरु महाराज को याद किया, हे गुरु महाराज आपके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमारी ये गति हो रही है। गिरा गयो गजराज पुकारो, तार लियो छिन्न माही, भागत आज हमारी स्वामी, हर गुरु दूरा नाही। उदयगिरी ने विरह से पुकार कर कहा कि मगरमच्छ ने जब गजराज को पकड़ रखा था तब गजराज ने अर्ध अक्षर ही पुकारा था और आपने मदद किया था। हे प्रभु वही गति आज हमारी हो गई है, हमारी पुकार सुन लो। हरि गुरु में कोई अंतर नहीं है। सुनी पुकार प्रकट्या पल में, सतगुरु साहेब नेरा, रुपया पावरया कर ऊंचा, आख्या भयो अंधेरा। भक्त करुण पुकार सुनकर प्रभु ने चमत्कार किया। लुटेरे के पांव जहाँ थे वहीं थिर हो गए, जम गए। तलवार का हाथ उठा ही रह गया, आंखों के सामने अंधेरा हो गया। घोर भयो कस्तूरा बूझे, कहा उदय गिरवाई, वे तो गया गुरु के दर्शन, पड़ी धरण मुरझाई। सुबह कस्तूराबाई पूछने लगी उदयगिरी कहाँ है। सबने बताया कि वो तो गुरु महाराज के दर्शन को गई। कस्तूराबाई को भारी दुख हुआ, मूर्छित होकर गिर पड़ी।
और दरियाब जी महाराज के लिए रोने लगी। कस्तूरा विरह करके रोने लगी, हे गुरुदेव, अब आपका दर्शन कैसे करूं? मैं अनाथ अबला बलहीन नारी कैसे आपके दर्शन को आऊं? कस्तूराबाई का रोम रोम दुख पा रहा था। आंखों से अविचल अश्रुधारा बह रही थी। बार बार घर के बाहर आकर रास्ता देखती, क्या करें, दर्शन कैसे हुए। आतुर सुनी पधार्या पी बिड़द कटो कीलो, अपनी दास जान कर दर्शन कस्तूरा को दीनो। भक्त की करुण पुकार व दर्शन की तीव्र आतुरता को देखकर गुरु महाराज ने कृपा करके कस्तूरा को दर्शन दिया। उनके घर में ही पधारे। चरणा लगी करी परिक्रमा, बात विगत की सारी, अंतर ध्यान हुआ मुख आगे, भयो अचंबो भारी। कस्तूराबाई ने गुरु महाराज का चरणामृत लिया, परिक्रमा किया और सन्मुख बैठकर पिछली बातें कहने लगी। उसी समय अचानक गुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए। कस्तूरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अबे उदय गिरायण आयो, साधु गिरा उचारी, कस्तूरा को दर्शन दीलो, इन्हीं रक्षा तुम्हारी। उदयगिरी रैण आकर गुरु महाराज को सारी बातें बताईं। गुरु महाराज बोले, तू कस्तूरा को साथ लाया नहीं था, इसके घर जाकर उसको दर्शन दिया, चारों से तुम्हारी रक्षा की। आकाशर बापर आकर उदयगिरी ने सबको अपने संकट की बात सुनाई और किस प्रकार गुरु महाराज ने दर्शन देकर रक्षा किया ये भी समझाया। कस्तूराबाई ने कहा, महाराज ने हमको भी दर्शन दिया। उसी दिन मेरे घर में पधारे थे प्रभु, एक ही समय में 3 जगह गए थे। गुरु महाराज सत्संग सभा में एक रूप में दर्शन देकर सत्संग सुना रहे थे। कस्तूरा के घर में बैठकर पूजा स्वीकार कर रहे थे और उदयगिरी की भी उस समय रक्षा किए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। महापुरुष फरमाते हैं, संसार में गुरु के बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिन्हें गुरु मिल गए तो परमात्मा मिल गए। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोले राम जी महाराज ने, सतगुरु जी महाराज ने, आज के आनंद ने, सब संतों से राम जी राम।